कितनी देर करते हो तुम लोग? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जब मैं अकेली होती थी तब इतना देर नहीं लगता था। अब तीन तीन औरतें हैं, फिर भी काम खत्म होने का नाम नहीं लेता। आई काय को तुम इतना गाय गाय करती है? जितना बेल खाना पकाने को लगेगा उतना तो लगेगा ही। उल्टा जल्दी जल्दी करने से और भी देर हो जाएगी। तुम लोग रोज देर करती हो, मैंने कुछ कहा क्या? पर आज गोंदल है, शाम होने से पहले खाना बनाकर सबको खिलाकर खत्म करना है। थोड़ी देर में सारा गांव गोंदल के लिए अपने आंगन में आना शुरू हो जाएगा। तब खाना बनाना तो क्या, सांस लेने को फुर्सत नहीं मिलेगी। आई तुम्हें तो पता है गोंदल हमेशा देर से शुरू होता है। अगर हम अपना काम शांति से करें तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। ओ सब तो ठीक है, पर अभी भी देवी कहाँ आई? पिछली बार उससे कहा था गोंदल के एक दिन पहले ही शहर से चली आना। बोलती थी जितना भी जरूरी काम रहे पर मैं गोंदल पर जरूर आऊंगी, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं। सोचती हूँ थोड़ी दूर तक देख आती हूँ। आई फिर भी वो शहर से आ रही है, जिसे पहुंचने में पूरे 1.5 दिन का रास्ता लगता है। पर अपने घर के मर्दों का क्या, जो अभी तक नहीं लौटे? देवी के बाबा से मैंने कहा भी था कि नाव किसी और दिन ठीक कर ले, पर उन्हें तो आज ही नाव ठीक करना था। थोड़ी देर में दिन डूब जाएगा। न इनके खाने का ठिकाना है न उनके आने का। चंपा कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। चलो अब जल्दी से स्नान कर लो। अरे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, चंपा को बुलाया है। तुम्हें पता है अभी वो खाना बना रही है, फिर भी जानबूझकर उसे बुला रहे हैं। चलो अभी तब दांत दिखाना बंद करो और स्नान कर लो। ठीक है, नहा भी लेंगे। पहले चंपा को बोलो चाय बनाने को। हाँ आज बिना नहाए घर पे आना मना है। ठीक है, तो फिर हम यहीं बाहर बैठ के चाय पियेंगे, क्यों? अरे देवा तू तो चल के नहा ले। नहीं माँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। बिना चाय का पेट्रोल अंदर जाने बगैर मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। आणि मधु तू? काय आई, सभी लोग चाय पियेंगे, मग मला पण पीने दे ना। इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। आई राजा उधर 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 गाई उधर आई उधर गए अम्बाबाई, आई उधर गए अम्बाबाई, आई उधर गए अम्बाबाई, आई उधर गए अम्बाबाई। तेरा मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबड़, तेरा मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबड़। आई उधर गए अम्बाबाई, आई उधर गए अम्बाबाई, हाँ आई उधर गए अम्बाबाई, आई उधर गए अम्बाबाई। तेरा मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबड़, तेरा मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबड़। तारक संजीवनी इस जगत की कल्याणी, एक वीरा तू वरदायिनी, इच्छा पूरी करो स्वामिनी। उधा 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 उधा, तू ही तारक संजीवनी इस जगत की कल्याणी, एक वीरा तू वरदायिनी, इच्छा पूरी करो स्वामिनी। तू ही अम्बा तू जगदम्बा हो, तू ही अम्बा तू जगदम्बा, सबकी कर दे भलाई। आई उधग अम्बा बाई, आई उधग अम्बा बाई, आई उधग अम्बा बाई, आई उधग अम्बा बाई। मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबड़, तेरा मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबड़। पसीना हमने बहाया, मेहनत का फल नहीं पाया, तेरे चरणों में शीश झुकाया, कृपा करो माँ दे दो छाया। उधा 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 उधा, खून पसीना हमने बहाया, मेहनत का फल नहीं पाया, तेरे चरणों में शीश झुकाया, कृपा करो माँ दे दो छाया। हम है कोली भर दो झोली हो, हम है कोली भर दो झोली, तू ही दुर्गा माई। आई उधग अम्बा बाई, आई
ट्रॉलर का आया जमाना, हुआ मुश्किल धंधा निभाना। माता ऐसा वरदान देना, बोली लोगों को तू ही बचाना। उधा 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 उधा। आज ट्रॉलर का आया जमाना, हुआ मुश्किल धंधा निभाना। माता ऐसा वरदान देना, बोली लोगों को तू ही बचाना। घर घर में और मन मंदिर में हो, घर घर में और मन मंदिर में तूने ज्योत जगाई। आई उधग अंबाबाई, आई उधग अंबाबाई, आई उधग अंबाबाई, आई उधग अंबाबाई। मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबल। जगाई मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबल। मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबल। तेरा मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबल। तेरा मनाएंगे गोंधड़ बजाकर भक्ति का संबल। मोहिनी, ए मोहिनी, कुछ बोलना, चुप क्यों है? मेरे को बहुत डर लगता है ऐसे तेरे से चुप चुप के मिलने को। अगर गांव में किसी को पता चल गया तो खाली पीली हम दोनों का नाम खराब हो जाएगा। ऐसी बात है तो मैं कल ही मेरे बाबा को तेरे घर भेजकर शादी की बात चलवा देता हूँ, और तेरे बाबा तो मेरे बाबा के नाम से ही तेरा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। वो तो ठीक है कि तेरे रिश्ते के नाम से बाबा नाम नहीं कहेगा, क्योंकि तो गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और तेरी बहन देवी के इतना तो हमारे समाज में किसी लड़की ने नहीं पढ़ा। पर फिर भी एक बात तो है, जब हमारे पूरे घर का इतना नाम है तो फिर कौन सी बात है? इतना सब कुछ होने के बाद भी बाबा एक बात पे अटक जाएगा। वो कौन सी बात पे अटक जाएगा? वो क्या है ना, बाबा को पुराने तरीके से मच्छी पकड़ने वाले लोग पसंद नहीं। बाबा कहता है कि ये लोग एक हद के बाहर कमा नहीं सकते। हो सकता है वो तुम्हें पुराने तरीके से मच्छी पकड़ने का धंधा को छोड़कर शायद अपना धंधा करने को बोले। वो तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे अपने बाबा के, अपनी जात के पुराने ढंग से मच्छी पकड़ने के तरीके पर कोई शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि गर्व होता है, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने अपने पुराने संस्कारों को अब तक संभाल कर रखा है। तब तो तू मुझे भूल गया। ऐसे कैसे होगा? प्यार किया है वो कोई भूलने के वास्ते नहीं। और रही तेरे बाबा की बात, तो उसके लिए अपन अगले हफ्ते से ही फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है, आगे की ट्रेनिंग के लिए। सच्ची? हाँ। बाबा को पता लगेगा तो वो तो हमारे रिश्ते से कभी मान नहीं सकते। अब क्या हुआ? अगर तू ट्रेनिंग के लिए चला गया तो फिर हम मिलेंगे कैसे? अरे उसका बंदोबस्त भी मैंने सोच रखा है। मैं हर शनिवार की शाम को वापस आ जाया करूंगा और सोमवार सुबह चला जाया करूंगा। वैसे भी इंस्टीट्यूट कहाँ यहाँ से दूर है, बस 6 घंटे का ही तो रास्ता है। तो ऐसे उदास हो गई ना तो मैं वहाँ कैसे रह सकूंगा? और वैसे भी कौन सा अपन अमेरिका को जा रहे हैं। चल अब अपने होठों को 1.5 इंच फैला और एक फर्स्ट क्लास स्माइल दे दे। अरे बेटी तू, अरे तू तो बोलती थी गोंदल से पहले आएगी, पर जब से तू शहर गई है ना माँ को भूल ही गई। आई देख, मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं घर भाग के आती हूँ। वैसे भी ये टाइम मैं दिवस 2 दिवस के लिए नहीं आई। जब तक तू मुझे वापस जाने के लिए नहीं कहेगी ना, मैं इधर ही रहेगी। कैसी हो? ठीक हूँ।
और चंपा मैडम कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आई और रत्ना भाभी के साथ रहकर अभी तक तेरे मुंह में जबान नहीं आई। 2 बरस हो गए तेरी शादी को। अरे खड़े खड़े यहीं बातें करती रहोगी या घर के अंदर भी चलोगी? आई, ये साड़ी तेरे लिए और मधु ये शर्ट तेरे लिए और तुम लोगों के लिए मैं ये मिक्सर लाई हूँ ताकि तुम लोगों को अपना पसीना बहाने की जरूरत नहीं। हाय गॉड, देवी कितनी समझदार हो गई है। आई, पर इसको हम चलाएंगे कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जा थोड़ी मिर्ची और कोतमीर लेकर आ, अभी बताती हूँ इसको कैसे चलाते हैं। जा जा जल्दी जा। अब भी लाती हूँ। देवी ये लो, इस सारा मसाला डाला और इसे ऐसे लॉक किया और ये बटन चालू किया। देखा, चुटकी बजाते ही चटनी तैयार। ये लो। अभी आई को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। खाना बनाने को बेल लगता है। पर तू काहे को इतना खर्चा करती है? अब की बार सब बाबा के पैसे से लाई, अगली बार बाबा के पैसे से नहीं लाऊंगी। देवी क्या मतलब? अरे क्या कह रही है तू? मेरा मतलब ये है कि मुझे एक शहर में बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई है। अरे तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? माँ बात जरूरत की नहीं है। आजकल तो अच्छे अच्छे घर की लड़की शहर में काम करती है। अरे बाबा वैसे तो पढ़ लिख कर ये इस गांव में थोड़ी रहने वाली है। देवी इतने साल तो शहर में रही है, गांव में रहना तुझे अच्छा लगेगा? मुझे तो इस गांव की मिट्टी से प्यार है। अच्छा? मेरी तो इच्छा है कि मेरी मौत भी इसी गांव में हो। क्या कर रही है तू? अगर तुझे ये गांव अच्छा लगता है तो यहीं आकर क्यों नहीं रह जाती? माँ, तुम लोग ने मुझे इतनी शिक्षा दी है, मुझे कुछ तो इस्तेमाल करने दो। देख, तेरी माँ की बात मत सुन, तेरे मन में आए वो तू कर। बाबा। देवी, इस रात के वक्त हम दरिया के किनारे क्यों आए हैं? मुझे शहर में एक चीज की बहुत कमी लगती है। किस चीज की? समंदर की। समंदर का पल पल बदलता रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो जीवन के कितने पाठ पढ़ा रहा हो, हमें मर्यादा में रहना सिखाता है। और जो मर्यादा में रहना सीख जाता है वो समंदर की तरह शांत और विशाल हो जाता है। शांति का दूसरा नाम समंदर है। पर मुझे समंदर से बड़ा डर लगता है। उसमें जब भी ज्वार आता है मैं बहुत डर जाती हूँ, और उस पर भी जब भी तेरा भाई मछली पकड़ने को जाता है ना, मेरा जी बहुत घबराता है। तू भाव से ज्यादा प्यार करती है ना, इसी वास्ते। और जब वो समंदर में जाता है तुझे डर लगता है। मगर जब तू रत्ना भाभी से बात करेगी ना, तब तुझे डर नहीं लगेगा। आ, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर। अच्छा, तू कहती है तो बैठ जाती हूँ। रत्ना भाभी है ही बड़ी दिल वाली। वो हमेशा यही कहती रहती है कि समंदर हमारा रक्षक है, हमारा बाप है, हमें रोजी रोटी देता है। रत्ना भाभी बिल्कुल बराबर बोलती है। वो समंदर को अपना देवता मानती है और उन पर विश्वास करती है। और जब तुम्हें उनकी बात पर विश्वास हो जाएगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि वो कोई घर के बड़े बूढ़े हैं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कौन है? वो दादू है। दादू? चल उसको बचाना है रे। चल वो शारकार है, उसको बचा। वो मेरे बेटी को बचाना है। चल आएगा नहीं तू। चल 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 चल। उसको कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना। देख उसको खा रहा है। चलना चलना तू चलना। उसको कुछ नहीं करना। चलना चल, मेरे बेटे को खा रहा है। चलना। दादू कितने बदल गए, मैंने तो इन्हें पहचाना ही नहीं। वो पागल हो गए हैं क्या? हाँ, पिछली बार तो शहर गई थी ना, उसके दूसरे दिन दादू का बेटा मछली पकड़ने समुद्र गया था, पर वो वापस ही नहीं आया। दूसरे जो मछुआरे बच के आए थे, उन्होंने कहा शार्क मच्छी उसको जिंदा ही खा गई।
तब से उसका दिमाग हिल गया है। देख देख वो शाला मेरे बेटे को खा रहा है। चल उसको बचाना है। चल 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 भाजोट भाजोट उसको कुछ नहीं करना। उसको देख उसको खा रहा है। चल 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 क्यों हिलती नहीं है भाजोट। अब बोल, समुंदर हमारा कैसा रक्षक है? अनंत काका, ओ अनंत काका। अरे कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू कब आई बेटी? मैं जैसे इधर आई आपसे मिलने आई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने। अरे सुनती हो, अपनी बेटी देवी आई है, साथ में चंपा भी है। आ बेटी आ। मैं कल ही तेरे बारे में तेरे बाबा को पूछ रहा था। बैठ। हाँ काका, मैं गोंधड़ पे तो नहीं आ सकी, लेकिन नारियल पूर्णिमा में मैं इधर ही छू और बोट उसके बाद ही दरिया में जाएगी। अब बेटी बोट दरिया में जाए न जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो बरसात की वजह से 3 महीने धंधा बंद रहता है। अब नारियल पूर्णिमा के बाद भी धंधे में कुछ राम नहीं रहा बेटी। मैं कुछ समझी नहीं काका। अब देखना बेटी, दरिया में कितने ट्रॉलर उतरे हैं। जब से ये ट्रॉलर दरिया में उतरे हैं ना, हमारे धंधे का पूरा सत्यानाश हो गया है। तुम भी क्या रोज की मगजमारी लेकर देवी के सामने बैठ गए। ये तो वैसे ही जिधर कभी कभी आती है, और आप ऐसी बातें सुना सुना कर उसको पकारे ले। नहीं काकी, मुझे तो गांव और गांव वालों की बातें हमेशा से ही अच्छी लगती हैं। लेकिन जब बात अच्छी हो तब ना। अच्छी बात करने का तो तूने टेका लिया है, तू अच्छी बात करना। हाँ, कल नारियल पूर्णिमा है, तो तुम सब लोगों को वहाँ पे आना है। क्या काकी, खाली बेटीज को बुलाएगी क्या? अरे तू तो घर की बहू है, तुझे क्या बुलाना। समुद्र देवा, हमारे परम पिता, हम पर और हमारे पूरे गांव के लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और आपके आशीर्वाद से पूरे गांव को सुख समृद्धि का वरदान दे देना। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। जान से प्यारा दरिया हमारा, जान से प्यारा दरिया हमारा, थामेगा वो ही जीवन की डोर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। ओ हैया हैया हो हैया, ओ हैया हैया हो हैया, ओ हैया हैया हो हैया, ओ हैया हैया हो हैया। नाकों में नथनी, कानों में बाली, हाथों में सोने का कंगन। सागर की पूजा करने आई, बोली बड़े की दुल्हन। ओ हैया हैया हो हैया, ओ हैया हैया हो हैया। है नाकों में नथनी, कानों में बाली, हाथों में सोने का कंगन। सागर की पूजा करने आई, बोली बड़े की दुल्हन। गालों पे खिली है फूलों सी लाली, हाय गालों पे खिली है फूलों सी लाली, नाचने लगा है मन का मुंह। हाँ, नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। ओ हैया हैया हो
धन से हुई भलाई, रत्नों की दौलत सभी ने पाई, रत्नों की दौलत सभी ने पाई। ये लाखों की बात दिल में समाई, तकदीर में हमारी मछली आई, तकदीर में हमारी मछली आई। हिम्मत न हारो सुनो मेरे यारो, हिम्मत न हारो सुनो मेरे यारो, समझो न खुद को तुम कमजोर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। सोने का नारियल दरिया को देंगे, हा सोने का नारियल दरिया को देंगे, रुक जाएगा मौजों का जोर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। नारली पूनम का मच गया शोर, चलो मछेरे सागर की ओर। हो भैया भैया हो भैया, 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 हो भैया भैया हो अरे यशवंता, बैठो। क्या है, कैसे हो? अरे तेरे होते हुए आदमी जैसा हो सकता है वैसा ही है। ए यशवंता, तू खाली पीली बेकार में नाराज होता है। मैंने हमेशा बोला कि तू अपना माल मुझे दे दे, लेकिन एक तू है कि बेकार में भाव खाता रहता है। देखो पाटिल, तू सही सही दान देगा तो हम मच्छी तेरे को दे देंगे। धंधा तो हमें करना ही है, तूने तो और सही, जो ज्यादा भाव देगा उसे ही हम मच्छी बेचेंगे। ए महादेव, तू मुझसे पैसे की बातें करता है, हैं? अरे मेरे पैसे तो तेरे ही पैसे हैं। बोल कितना एडवांस चाहिए, बोल बोल। ठीक है, पर माल भी हमारा होगा और दाम भी हमारा होगा। हाँ मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। हाँ लो, ये देखो, ये लो एडवांस। और आज से पहला धंधा मेरे साथ शुरू कर रहे हो। सारी की सारी मछलियां मेरे पास आनी चाहिए। मंजूर है? मंजूर है। अब मैं चलता हूं। हाँ? अच्छा ठीक है।
बारिश के 3 महीनों में जब बोट नहीं चलती तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी ही रुक गई। हाँ वो तो है, मर्द लोग काम पे जाते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अरे चला बोट आली। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? ट्रॉलर जाल को पूरा काट गया और बोट को भी बुरी तरह से ठोक के गया। भाभी, बाबा ने रोक लिया इसलिए, नहीं तो उसे मैं जान से मार डालता था। देवा, मैं बोलता ना, उसने जानबूझकर नहीं किया। अरे ट्रॉलर चलाते वक्त उसके आंख लग गई होगी। हाँ, आंख लग गई होगी। वो ट्रॉलर लेकर अपन के बोट पे चढ़ गया, बाद जाल काटा, बाद में बोट को भी ठोक दिया। पर ये बता, तू अपन का भाई हो के उसकी तरफ से काय को बोलता है? वो क्या तेरा साला लगता है? मधु, बाबा इसको बोल के रखा मैंने, तो इसके जान से मार डालूंगा। जान से मार डालेगा। पाटिल चाचा, मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। इन ट्रॉलर वाले ने नाक में दम कर रखा है। देखो देखो चाचा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार। अरे बाबा, वही सोचने के लिए हम जमा हुए हैं ना। सोचकर कुछ न कुछ तो हाथ निकलना ही पड़ेगा। बराबर। आखिर कब तक हम अपना नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे? देखो चाचा, हर दिन कोई ट्रॉलर लाके जाल को फाड़ रहा है और बोट को उड़ा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा। देवा तू चुपचाप बैठ जा। बाबा मुझे बोलने दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे आखिर आप लोग चाहते क्या हो? देखो चाचा, यशवंत भाव का जो भी नुकसान हुआ है वो ट्रॉलर वाले से दिलवा दो। होएगा, वही छोएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। पर ये कोई हल नहीं है जिससे तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये तकलीफ सिर्फ हम लोगों की नहीं है, पूरे गांव की है, और इसका हल आप ही के हाथ में चाचा। अरे बाबा, मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, पूरे गांव वालों के हाथ में है। अगर हम सब लोग इकट्ठा हो गए ना, तो ये मुट्ठी भर ट्रॉलर वाले क्या चीज है? हम उन्हें अपने इशारे पर नचा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो 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 बोलो, क्या शर्त है? मुझे पूरे गांव का सहयोग चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो चाचा, चलो चलो चलो। देखिए गोविंद, पहले बात तो यह है कि यशवंत के ट्रॉलर का जो कुछ नुकसान हुआ है वो तुमको भर के देना पड़ेगा। लेकिन पाटिल, ये सब जानते हैं कि एक हादसा है, मेरे आदमी ने जानबूझ के नहीं किया। तुम ट्रॉलर वाले लोग हम छोटे कोली लोगों को कुछ समझते ही नहीं। तुमको अच्छी तरह से पता है हम लोग जाला कहाँ डालते हैं, फिर भी आपकी ट्रॉलर वहीं पे आती है। क्यों? मैं जानता हूँ कि एक बार नहीं कई बार हो चुका है। मैं ये भी जानता हूँ कि यशवंत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं यशवंत की बहुत इज्जत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ यशवंत के नुकसान के वास्ते इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि हम लोगों की कुछ बातें तुम लोगों को सुननी पड़ेंगी। तुम लोगों को सुनने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। देखो, तुम्हारा ट्रॉलर हमारे एरिया में नहीं घुसना चाहिए। तुम्हारे एरिया में हमारे ट्रॉलर क्यों नहीं घुस सकते? ये दरिया क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? बाप की जागीर नहीं है, बाप का नाम मत लेना। अरे ये दरिया हमारा बाप है, बाप। और बाप के ऊपर बात करने वाले के बाप के पास हम भी पहुंच सकते हैं, समझा? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या जिंदा नहीं छोड़ेगा? अरे जमीन में गाड़ दूंगा तुझे मैं। अरे आई, पाटिल का ट्रक अभी तक नहीं आया। आज मच्छी ले जाने वाले ट्रक पर नहीं आए। अरे नहीं आया? मधु, ए मधु, बाबा? जा फोन करके पूछ के तो आ, अभी तक ट्रक कशाला नहीं आला। ठीक है बाबा। जा। बाबा, अभी तक ट्रक किसने है? अरे बाबा, वही पता करने के लिए मैंने मधु को भेजा है, अभी तो आता ही होगा। अब तक बीड़ी तो पिलाइए। ये ले, पी ले। हाँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सब जगह फोन किया, पर पाटिल का किधर इस पता नहीं। देखा देखा कोली लोगों की हालत देखी आपने? अरे रात भर जान मारकर मच्छी पकड़ के आओ, और वो पाटिल है जो कभी कभी ट्रक भी नहीं भेज रहा। या ऐसा ही नाटक है उसका। ये नाटक तो कभी कभी होता है। अब सोचो आगे क्या करना है। आई, अब ये सारा माल जाया हो जाएगा। अरे कैसा जाया हो जाएगा?
तुम औरों तो अपना अपना माल बाजार में बेच के आओ। अरे कुछ तो अपना नुकसान पूरा होगा। हाँ। जा मधु, जा मच्छी उतार। जा मधु, जा इनके साथ जा। चल जा जल्दी जा। आजा मधु। को छोड़ूंगा नहीं अभी। ओ मेम साहब इधर आओ। साहेब लो मच्छी लो। मच्छी कैसी थी? 20 रुपए की है, 20 रुपए। सही सही बोलो। चल सेठ, तेरे लिए मैं 18 रुपए की देती है। 10 रुपए। अरे ले लेना, काय को मगजमारी करती। चल ठीक है सेठ, तेरे भाव में तेरे को मच्छी देती है। ये ले। दिखता नहीं क्या? क्या चाहिए तेरा? मुझसे बात कर। तुम इधर कैसे बैठे हैं? सरकार ने हमें ये जमीन मच्छी बेचने को दिया है। हफ्ता दिया क्या? हफ्ता? क्या हफ्ता? नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देगा। हफ्ता नहीं देगा। नहीं देगा ना। क्या करता है? क्या करता है? मेलिया साला हलकट, कीड़े पड़े तेरे इन हाथों में जो हमारे खून पसीने की कमाई को फेंक दिया। अरे तबीयत पानी बराबर है ना? तिल्ली दिखाकर अब घी डालने आया तू? देवा, तू कभी अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता। तू बात बाद में करता है, गर्मी तेरे दिमाग में पहले चढ़ जाती है। देख उसकी बात छोड़, तू मुझसे बात कर। मुझसे इधर क्यों आया है? बोल बोल, क्यों आया है इधर? देख सुनता, मैं एक व्यापारी हूं, धंधे की बात करने आया हूं। पूरा का पूरा बाजार मच्छियों से भरा पड़ा है, मच्छियों से। तू ट्रॉलर की मच्छी की बात कर रहा है? हाँ, मैं उन्हीं मच्छियों की बात कर रहा हूँ। अरे लेकिन तू हमारा माल खरीद कर रहा था, उसका क्या हुआ? बोल, उसका क्या हुआ? अरे होना क्या है, देखो अब माल तुम लोगों का ही होगा, लेकिन भाव मेरा होगा। भाव तेरा कैसा होगा? तेरा कैसा होगा? अरे माल भी हमारा होगा और भाव भी हमारा होगा। हाँ। अब समय बदल चुका है। समय बदल? मुझे जहां माल सस्ता मिलेगा मैं वहीं से तो खरीदूंगा। अभी मुझे माल की कोई कमी नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे दाम पर माल देने का है तो बोलो। तेरी गर्ज थी ना तो तू एडवांस लेके आया था। अरे वो समय दूसरा था। समय देवा, मुझे लगता है इन ट्रॉलरों को खत्म कर देना चाहिए। ना ट्रॉलर रहेंगे, ना इन जैसे लोगों की जबान इतनी लंबी होती रहेगी। ट्रॉलरों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाटिल, बिगाड़ने का मतलब सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, हम सब गांव वाले इकट्ठा होकर तुम लोगों को धंधे में तो टक्कर दे सकते हैं। हाँ। अरे धंधे में तुम लोग क्या टक्कर दे सकते हो? धंधे में टक्कर देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? धंधे में टक्कर देने के लिए एक बहुत बड़ी जमीन चाहिए। धंधे में टक्कर देने के लिए बर्फ का कारखाना होना चाहिए, ट्रॉलर होना चाहिए और एक ऐसा ट्रक होना चाहिए जिसमें फ्रीजर हो। ये सब पाने के लिए तुम लोगों को एक जन्म तो क्या 10 जन्म भी कम पड़ेंगे। 10 जन्म। 10 जन्म की बात छोड़, ये समय चुटकी में करके दिखाएंगे। चुटकी में। ठीक है, कर देना ठीक है। चल तू जा, बोल देता हूं मैं तुझे। अरे भाई, अपन व्यापारी लोग हैं, झगड़ा नहीं करने का। जाता है अपन। चल निकल। हाँ ठीक है, शांत रहो। तू छोड़। अरे शांत रखा। हाँ। तो कर। लच्छा, अरे भगवान, मच्छी को जरा प्यार से काट, वरना तेरी गुस्से की कड़वाहट मच्छी में मिलकर कहीं उसे भी ना कड़वा कर दे। तुम्ही चुपचाप बीड़ी फूंका। 8 दौर तेरा काम है ना, वही कर। देख, जो कुछ तेरे मन में है ना कह डाल, वरना तू खाने का सत्यानाश कर डालेगी। सत्यानाश खाने का नहीं, मेलिया पाटिल का होगा। धंधे के टाइम में आके घर पे बात किया, तभी पता होता हल्का धोखा देगा तो। आई, पाटिल ने कोई धोखा नहीं किया। अरे वो व्यापारी आदमी है, यहाँ धंधा करने के लिए आया है, कोई घाटा खाने के लिए नहीं।
अब बाजार में उसको जो भाव मिलेगा वही भाव हमें देगा। अपन को एक ही काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़कर वो जिस भाव में मांगेगा उसको दे देने का। क्या? मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। आखिर हम इतने भी बेबस नहीं कि उसकी हर बात मान लें। क्यों ना ये धंधा हम ही कर लें। आखिर मच्छी लेकर वो भी तो मार्केट में बेचता है, और अगर हम ये धंधा कर लेंगे तो जो हिस्सा पाटिल ले जाता है वो हमारे पास आएगा और हम विदेश में भी ये माल बेच सकते हैं। पर ये सब के लिए तुझे पता है हम लोगों का एक बर्फ का कारखाना, कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजिंग प्लांट और एक रेफ्रिजरेटर ट्रक पर होना मांगता है। चलिए आइए, ये सब कहाँ से आएगा? अरे बाबा, ये सब हो सकता है। अपन अकेले करने जाएं तो न कर पाएं, पर अगर अपना कोली समाज एक संस्था बना ले तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अपने कोली लोगों को एक संस्था बनानी पड़ेगी और फिर बैंक से हम कर्ज भी ले सकते हैं। देवी, ये बिजनेस अपने बस की बात नहीं है। अरे मर्द लोग मच्छी पकड़ेंगे या धंधे के लिए इतनी मगजमारी करेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। तुम मर्द लोग खाली मच्छी पकड़ो और औरतों को बाहर का काम करने दो। आखिर रत्ना भाभी हैं, ये तो मच्छी बाजार संभालने का काम बखूबी कर सकती हैं। और चंपा तो पढ़ी लिखी है, आखिर इसकी शिक्षा का भी तो कुछ उपयोग होना चाहिए। मधु। हाँ भैया। जरा दूसरा जाला भी लेके आ। रुको चंपा, इसमें हम लोग थोड़ा पानी डाल लेते हैं, वो ठीक रहेगा। एक, हाँ ये सही है। पहले ये लोग हमें खत्म करेंगे, फिर खुद भी नहीं बचेंगे। क्या बात करते हैं बाबा? कौन हमें खत्म कर देगा और खुद भी खत्म हो जाएगा? पूरी तरह बात सुने बिना देवा की तरह अपना दिमाग मत गरम किया कर। सोमा, अरे तू ही समझा दे इसे। मधु, पहले बाबा की बात तो पूरी सुन ले। बाबा, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं तू किसकी बात कर रहा है, जो हमें बर्बाद करके खुद भी नहीं बचेगा। सोमा, अरे मैं ट्रॉलर वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ बाबा, ये तो है। अगर ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो हम छोटे कोली लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नहीं चंपा, बात सिर्फ कोली लोगों की भूखे मरने की नहीं है। ट्रॉलर चलने की वजह से मच्छी के अंडे नष्ट हो जाते हैं। जब मच्छी के अंडे ही नहीं रहेंगे तो मच्छी कहाँ से पैदा होगी? मच्छी नहीं बचेगी तो ट्रॉलर क्या, और हम छोटे मछुआरे क्या? अरे कोई भी नहीं बचेगा। हाँ बाबा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर ट्रॉलर विज्ञान की देन है और विज्ञान हमेशा इंसान को तरक्की की तरफ ले जाता है। देख चंपा, ये सब तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पेट की आग के लिए कुदरत से जूझना बड़ी अच्छी बात है। हाँ, पर जहाँ कुदरत को गुलाम बनाने की बात आती है ना, वहाँ विज्ञान और ज्ञान सब फेल हो जाते हैं। बाबा, बाबा, वो देखो। आओ मेरे साथ। दादू, 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 दादू। मैंने शार्क को देखा है, मैंने शार्क को देखा है। मैं उसको मारने वाला था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। उसको मारना है तो हम सबको मिलके मारना है। हम सबको इकट्ठा होना है, हमारी सबकी ताकत एक होनी चाहिए, नहीं तो वो पूरे गांव को खा जाएगा। मधु, सोमर, तू अकेला मत जा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ बेटा। तू आएगा ना, यशवंत तू हमारे साथ आएगा ना? बोल ना, गांव के बच्चे को खाने लगा रहे वो, तू आएगा ना? हाँ बाबा, मैं आऊंगा। पहले तू नहा धो के खाना खा ले। इसको घर ले जा। चल, पूरे गांव को खाने लगा रहे वो। नहीं, आएंगे दादू, आएंगे जरूर। पकड़ लिया ना। अब भी पता चलेगा। दर दिन हमारे एक बोट को ठोक के जाता था। साला वो छोकरा हाथ से निकल गया। अगर हाथ में मिलता ना, ट्रॉलर को जला डालता था। चलो, जला डालेंगे। चलो, चलो। ठहरो, तुम लोग को मालूम है तुम लोग क्या करने को जा रहे हैं? ट्रॉलर को आग लगा रहे हैं। अरे हर दिन हमारा जाला काट रहा है, बोट को ठोक रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। अभी हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं हम लोग। पागल हो गए क्या तुम लोग? आज तो तुम लोग ये ट्रॉलर को जला दोगे। तुम लोग ने सोचा कल का क्या होगा? तुम लोग सब लोग जेल में होंगे। सोचा तुम्हारी बीवी और बच्चों का क्या होगा? ये बात तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर तू ही बोल, हम लोगों को क्या करना है?
तुम लोग खाली एक रिपोर्ट लिखाओ पुलिस थाने में जाके, गोविंदा काका को आने दो, अपन अपने हिसाब से उनसे बात कर लेंगे और डॉलर के बदले हर जाने की मांग कर लेंगे। ठीक है, ये ठीक बोल रही है। ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं अपना ट्रॉलर लेने आया हूँ। तुम्हारा ट्रॉलर हमारे कब्जे में है। ए, बहुत मस्ती चढ़ गई क्या तुम लोग को? ए, तेरे बाप से बात करना हो तो बीच में बोलने का नहीं, समझा? भरत तुम चुप बैठ। यशवंत का अगर नुकसान की बात आई तो वापस नहीं आया, पर आपने टोले फंसे तो वापस आया। जाओ कोर्ट कचहरी जाओ, जो करना का करो। कोर्ट कचहरी भूल जा, फैसला अभी होगा और तुम्हारा ट्रॉलर इसके बाद हमारे एरिया में नहीं आएगा, समझा? ऐसी सीमा किसी ने नहीं बांधी आज तक, कानून ने भी नहीं। लेकिन हमने बांधी है और तुझे कबूल करनी पड़ेगी। तू कानून से बड़ा नहीं है, क्या नहीं मानते तेरी बात? तो ट्रॉलर भी भूल जा, भूल जा ट्रॉलर भी। क्या फोकट का माल है क्या? मैं अपना ट्रॉलर लेके जाऊंगा। अरे देखता हूँ कैसे कर रहा हूँ। काय को छोड़ा उसका ट्रॉलर? फूंक डालते तो पता चलता कि ऐसे जब हम कोली लोग का जाल कटता है या उसका ट्रॉलर जब भी बोट ठोक के जाता है तो अपन लोग को कैसा लगता है। कैसा लगा? तेरे से ज्यादती तेरे बहू को मालूम है। अरे जब वो ट्रॉलर बचा रही थी तो मुझे भी वैसा ही गुस्सा आया। उसने जो भी किया अच्छा ही किया। आई, अगर रत्ना लोगों को ट्रॉलर को जलाने से नहीं रोकती तो पूरा गांव मुसीबत में आता और हम सब जेल में पड़े होते। अरे मोहिनी, क्या हुआ? इतनी देर क्यों? कुछ लफड़ा हुआ क्या? ए, रोती क्यों है? मुझे जिस बात का डर था ना, वही हुआ। तुम लोग का लफड़ा घर तक आ गया है। बाबा ने तो सारे गांव को अपना दुश्मन बना लिया है। उनको ये पता लग गया है कि मैं तुझसे मिलती हूँ। भाव ने और बाबा ने तो तुझसे मिलने के लिए भी मना कर दिया है। मधु, मुझसे और सहा नहीं जाता। चल अपन लोग कहीं दूर भाग चलते हैं। ए पागल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू रो मत, बस थोड़ा सब्र कर। जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ? रो मत, रो मत। बाबा क्या है? बाबा, चक्रवात और समुद्र का तूफान देख के लगता है हम 8-10 दिन तो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सकते। अरे येरिया, यही समय है मछली पकड़ने का। एक तूफान की वजह से दरिया में ज्यादा लोग मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते। झींगा भी उतर आया है दरिया में। हाँ, बाजार में मछली के कम होने के कारण हम जो भी दाम मांगेंगे लोग हमें दे देंगे। लेकिन बाबा, रेडियो पर लाल बावटे का इशारा दिया है। अरे इशारा छोड़, ये साल की शुरुआत ठीक नहीं हुई है। देख सोमू, हमें ज्यादा से ज्यादा धंधा करना है। लेकिन बाबा, अरे हम खानदानी कोली लोग जानते हैं झींगा कहाँ मिलता है। ये ट्रॉलर वाले लोगों को क्या मालूम होगा और किस डरपोक से बात कर रहा है। देवा, बाबा इसे समझा के रखा। इस दादागिरी इस घर में नहीं चलेगी। काय भाव, तुम लोग इतने बड़े होकर छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हो। मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम लोग से कुछ बात करूंगी, पर तुम लोग बस ऐसे ही हमेशा मूड खराब कर देते हो। अरे ये लोग तो पागल है। बोल बोल, तूने क्यों मूड खराब कर रखा है बेटा? बोलना, क्या बोलता? बाबा, मैं सुबह सुबह शहर जा रही हूँ, मेरा वहाँ बहुत जरूरी काम है। अरे बेटे, अभी अभी तो तू आई है और अभी निकल जाएगी। बाबा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, पर तेरा काम होते ही तू वापस चली आएगी, वादा पक्का रहा? पक्का बाबा, मैं जल्द से जल्द आऊंगी। अच्छा बेटे, जा। मौसम खराब होता जा रहा है। लगता है तूफान आने वाला है, जबरदस्त तूफान। अरे वहां कौन क्या कर रहा है? अरे मधु, सोमा किधर रह गया? क्यों नहीं आया अभी तक? बस आता ही होगा बाबा। अरे यशवंत, तू पागल हो गया है क्या? आसमान की तरफ देख, कितना बड़ा तूफान आने वाला है। ऐसी हालत में तू नाव समुद्र में डालेगा? अरे भाऊ,
मैं तुझे 50 मरतबे बोला कि मैं जब समंदर में जाता हूँ मुझे रोका मत कर। अरे पाटिल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोगों को बहुत सारा दौलत इकट्ठा करना है। अरे हम बूढ़े लोगों का तजुर्बा ही हमारी दौलत है। इस तजुर्बे को लेकर हमने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब बड़े ही बच्चों से हरकत करने लगते हैं ना, तो समझ लेना उनका पछतावे का टाइम भी चला जा रहा है। अरे तजुर्बे का मतलब ये तो नहीं हम कायरों की तरह तूफान से डरकर घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके घर पे बैठ जाए। अरे भाऊ, ये पेट की आग बड़े बड़े तूफान से लड़ना सिखाती है, मगर तेरे को कौन समझाएगा? ये समझाने की बात नहीं है यशवंत, समझने की बात है। जब ये भी इंसान ने कुदरत का कानून तोड़ा है ना, कुदरत ने उसको कभी माफ नहीं किया है। तो ये कहने के लिए यहाँ आया है? आया नहीं, शायद ऊपर वाले ने भेजा है ताकि तेरे भेजे में कुछ डालूं। अरे कल चल के कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार दरिया है। अरे भाऊ, आज नहीं तो कल सभी को इसमें समा जाना है, फिर डर कैसा? मैं यही बोलता था। मेरा बेटा भी यही बोलता था। चाहो तो उसे पूछ लेना। हाँ, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये मौसम को भी आज ही खराब होना था। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, तुम लोग तो ऐसे ही डरते रहते हो। वो लोग तो सिर्फ दरिया में गए हैं। दरिया तो हम सबका पालक है, रक्षक है, हम सबका रक्षक। रक्षक नहीं, भक्षक कहो, भक्षक। अपन जितना भी इनको भगवान माने, कितनी भी इनकी पूजा करे और कितना भी इनको दे, फिर भी इनके वेताल के माफिक पेट भरता ही नहीं। दरिया को कोसना ठीक नहीं है आई। अरे मैं जैसा समझती वैसी बोलती। तुम्हारा ये समंदर बड़े बड़े जहाज को डुबो देता है, गांव के गांव बहा ले जाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता तो मच्छी पकड़ने गए गरीब आदमी को नहीं छोड़ता। आई, कम से कम अभी तो ऐसा मत बोलो। घर के सारे मर्द दरिया में गए हुए हैं और उस पर से ये तूफान। हम लोग का घर में ये हाल है तो उन लोग का दरिया में क्या होता होगा? यही सोच सोच के तो मैं परेशान हो जाती हूँ। जब भी ये लोग दरिया पे जाते हैं और ऊपर से ये तूफान हो तो घर के लोग जब तक वापस नहीं आ जाते, मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल उठते रहते हैं। तू डर मत चंपा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू जाके सो जा अभी, जा। आई, देवी माँ पर भरोसा कर। मुझे पता है आज तुझे नींद नहीं आएगी, पर सोने की कोशिश कर। चल, आजा। हे देवी माँ, घर के सब मर्दों की रक्षा करना माँ। हमसे खुद भूल चूक हो गई तो उसे माफ करना माँ। मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, कोप मत करना माँ। उमापती जय जयाजी प्रजापति तुझे बालक में निश्चिती माझी अपेक्षा करू नको कैलास पर्यंत परम रम्य तेजा केले। हे सागर, घर के मर्द सारे ही तेरी गोद में हैं। तेरे ही भरोसे उन्हें भेजा है।
तेरी ही संतान है वो। रक्षा करना उनकी, रक्षा करना। सही सलामत उन्हें घर वापस भेज देना। देख बेटी, इंस्पेक्टर साहब ने पूरी जांच कर ली है, लेकिन यशवंत का बुट का अभी कुछ पता नहीं चला। फिर भी तू चिंता मत कर, गांव के सब लड़के बोट लेके दरिया में कूद पड़े हैं। जल्दी कुछ न कुछ पता चली जाएगा। वैसे मैं भी अभी दरिया पे जा रहा हूं, पूरी निगरानी रखूंगा मैं। हाँ, पाटिल, अब तक कुछ पता नहीं चला। देखो काशीराम, आज समुद्र कितना शांत है, मौसम भी साफ है। क्या कोई ये सोच सकता है कल इतना बड़ा तूफान आके गया? पाटिल, क्या आपको लगता है यशवंत और उसके बेटे बचे होंगे? देखो काशीराम, इतने भयंकर तूफान में कभी छोटी नाव बची है? पाटिल, वो कौन है? अनंता, देख देख यशवंत का मधु मैं बचा के ले आ रही हूँ। उसको शार्क खा रहा था, मैं बचा के ले आया हूँ। ये तो यशवंत का मधु है। यशवंत का मधु है, देख ना। मैं तुम सबको बोला था कि अकेला किसको सागर में मत भेजो, वो शार्क खा रहा था ना उसको। बहुत अच्छा काम किया, उसको बचाया। लगता है ये घायल है। काशीराम, चल उसको लेके चलते हैं। काशीराम, संभाल के उसको, संभाल के ले जा, संभाल के। अनंता, उसको संभाल के ले जा। काशीनाथ, ऐसे हालत में उसे पहले मेरे घर लेके चलते हैं। हाँ, चल। ये दादू तेरे को अकेला नहीं पड़ लेगा। ये मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे। डरो मत तू, मैं हूं ना बेटा, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, क्या हो गया? भाभी, 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 भाभी। मधु, तू कहाँ है? बाकी सब लोग कहाँ है? बाकी सब लोग? कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ भी बाकी नहीं बचा। तू सच कह रहा है पगले? सच बोल।
अपने आप को संभाल। अब तो तुझे ही सब संभालना है ना। भगवान पे भरोसा रख बेटा। और मैं हूं ना, हाँ मैं हूं बेटा, मैं हूं तेरे साथ। मधु, तेरे भाई, तेरे पापा सब चले गए। आखिर हम लोग कब तक ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? होनी को कौन जान सकता है? मधु, तुम्हें तो अभी 3-3 आदमियों का काम अकेले ही करना होगा। नहीं रत्ना, अब अपन का इस गांव में और इस धंधे में कोई काम नहीं बचा। मैं तो कहती हूँ अब हम लोग ये घर बेचकर देवी के साथ शहर ही चले जाएं और वहीं कोई छोटा मोटा धंधा कर लेंगे, और हो सके तो मधुकर को कोई नौकरी दिला देना बेटी। नहीं आई, ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। आई, रत्ना भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो शहर को और अपनी नौकरी छोड़कर इधर ही आ गई हूँ ताकि मैं कोली लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। फिर हम एक कोऑपरेटिव कंपनी खोलेंगे, फिर बर्फ का कारखाना, फिर कोल्ड स्टोरेज, फिर फ्रिजिंग प्लांट, और फिर शायद एक दिन अपना एक्सपोर्ट हाउस होगा।